जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे से एक और नई अप्रेंटिसशिप देखने को मिलेगी जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट से नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से आई है। आपने सही सुना और सही देखा, रेलवे रिक्रूटमेंट से नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से फिर एक नई नोटिफिकेशन आई हुई है। इसका अप्रेंटिस का फॉर्म फिर से भराना शुरू होगा। अभी कुछ दिन पहले 3 दिन पहले इसका नई मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, जिसका जो पहले वाला फॉर्म अप्लाई किए थे उसका इनमें मेरिट में नाम आया था। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनका अभी तक मेरिट में नाम नहीं आया था, लेकिन फाइनली अभी फिर से नया अप्रेंटिस जारी किया गया, नया अप्रेंटिस फॉर्म भराएगा नए सिरे से। जो कैंडिडेट पिछला सेलेक्ट नहीं हुए थे, इस बार फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एनसीआर का फिर से नया अप्रेंटिस निकल के आया हुआ है और एक और अप्रेंटिस की वीडियो आ सकती है, कल तक आएगी। एनसीआर की जो अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं जारी की गई, उसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी, इसकी वीडियो आपको कल मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यूट्यूब पे पहली बार आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे सर्च कीजिएगा anilsir.it और करियर ऑप्शन में आपको जाना है, करियर बनाना है आपको। तो रेलवे अप्रेंटिस में जाएगा, यहाँ पे एनसीआर प्रयागराज न्यू रेलवे अप्रेंटिस है, यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको 2 नवंबर से फॉर्म भरे शुरू होंगे और 1 दिसंबर इसका लास्ट डेट होगा। और यहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। नई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी और हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। पीडीएफ डाउनलोड हो गया है हमारा। तो देखिए, ये फॉर्म आज ही 12 अक्टूबर को आया हुआ देख सकेंगे और फॉर्म स्टार्ट हुआ 2 नवंबर से, देख रहे हैं, और लास्ट डेट रखा गया 1 दिसंबर। और इसमें देखिए 16 से 64 पोस्ट ही है, पुराने की तरह जो पुराना मेथड था सारा चीज आपको वही मिलने वाला है। यहाँ से आपको अप्रेंटिस करने के बाद आपको जो ओपन मार्केट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगी, उसमें जो कि ग्रुप डी की होगी, लेवल 1 की, जिसकी सैलरी 18,000 से 56,900 होगी, उसमें आपको 20% तक का आपको छूट मिल जाता है। और एज की बात करें इसमें, तो एज वही सिंपल सा होगा, 15 साल से लेके 24 साल का एज होगा। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा एससी एसटी ओबीसी वालों को। एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी वालों को 3 साल और पीडब्ल्यूडी को 10 साल तक का छूट मिल जाता है। एक सर्विसमैन को अच्छा खासा उनको भी छूट मिल जाएगा। और हम बात कर ले आपको डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जनरल है तो डेट ऑफ बर्थ आपको 1/12/1997 से लेके 30/11/2006 के बीच में आपका होना चाहिए। एससी का देख लीजिए, एसटी का देख लीजिए, ओबीसी का इस तरह से, पीडब्ल्यूडी का और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी ओबीसी इस तरह से एक सर्विसमैन का भी अलग से डेट ऑफ बर्थ है। और उसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना होगा कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, मैट्रिक पास आउट होना चाहिए 50% से, ठीक है। और आईटीआई पास होने चाहिए, एनसीबीटी एससीबीटी किसी से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कितने सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए फीटर, वेल्डर, आर्मेचर वाइंडिंग, मशीनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, मैकेनिक, डीजल, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मतलब आईसीटीएस, और वायरमैन, स्टेनोग्राफर, इंग्लिश हिंदी, ड्रॉपमैन, और क्रेन ऑपरेटर, एमएमटीएम मशीन मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, और मल्टीमीडिया एंड वेब डिजाइनर। आईटी रिलेवेंट ट्रेड होना चाहिए, इसके लिए मल्टीमीडिया ट्रेड होगा तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ सेंट्री इंस्पेक्टर होता है, आईटी का वो ट्रेड होता है। मैकेनिक ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, एक प्लम्बर। इतने सारे ट्रेड्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लगभग 19 ट्रेड है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा मैट्रिक पास आउट होना चाहिए, मैट्रिक में 50% होने चाहिए, आईटीआई में 60% होने चाहिए। ये दोनों ट्रेड होने चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ मैट्रिक वाले अप्लाई नहीं कर सकते, इतना ध्यान रखिएगा। और आप फीटर है तो फीटर में अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की भी छूट मिल जाती है, तो ईडब्ल्यूएस अपना बनवा लीजिएगा। जनरल वालों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हम हमेशा बोलते जाते हैं कि देखिए, अगर आप जनरल है, आप चाहते हैं कि आपको भी प्रेफरेंस मिले, तो आप ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस बना लीजिए तो बहुत अच्छा खासा आपको प्रेफरेंस मिल जाता है। यहाँ पे फॉर्म भरने का 100 रुपए चार्ज लगता है। हम तो रेलवे से कहना चाहेंगे, देखिए रिक्वेस्ट है कि इस 100 रुपए को हटा दीजिए। ये 100 रुपए अगर आप हटा देते ना, तो इस और भी फॉर्म भरे जाएंगे। और बच्चे को एक उम्मीद है, यहाँ पे बहुत से बच्चे नहीं भर पाते 100 रुपए रहने की वजह से। वैसे भी एससी एसटी के लिए छूट है ही, जनरल के लिए 10 से 15 कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं। उससे अच्छा है 100 रुपए हटा दिया जाए। हम तो यही कहेंगे, रिक्वेस्ट है, अगर रेलवे से जो भी मिनिस्टर्स होंगे उनसे कहना चाहेंगे ये 100 रुपए है जो इसको छूट हो जाए। और आप भी चाहते हैं तो बताएं, नीचे कमेंट करके बताइए कि ये 100 रुपए क्यों लग रहा है। आखिर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वोमेन के लिए छूट है, तो एक सिर्फ जनरल ओबीसी के लिए क्यों है ऐसा।
ठीक है, तो ये इसको हटाया जाए, हम तो कहेंगे। और फिर देखिए इसमें आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ज्वाइनिंग होगा उस समय की आवश्यकता है। और मेडिकल देखिए यहाँ पे बात होती है कि अगर आप डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए कि किस ट्रेड में किस तरह के डिसेबल पर्सन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फीटर में देखिएगा तो लोअर लिम्ब पार्टिकुलरली डैमेज होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर का देखिए ए पर्सन विदाउट लेग एंड विदाउट 3 फिंगर हैंड कैन बी रिकमेंड, और जिनके पास लेग नहीं है विदाउट लेग वाले भी इस अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन का देख लीजिए, और ये स्टेनोग्राफर इंग्लिश का, उस तरह से आप यहाँ पे फीटर वाला देख लीजिए। और यहाँ पे हियर इंपेयर्ड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। अपना थोड़ा देख लीजिएगा, डिसेबल कैंडिडेट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अपना ट्रेड अप्लाई करिएगा, क्योंकि फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होने लगता है। सिलेक्शन का प्रोसेस आपको बता दो, देखिए यहाँ पर आपको मैट्रिक का मार्क्स और आईटीआई के मार्क्स की एवरेज मार्क्स पे निकाला जाएगा, दोनों का वेटेज निकालता है, एवरेज निकाला आता है उसके हिसाब से। और यहाँ पे देखिए 8 क्लास और आईटीआई के मार्क्स दोनों पे किया जाता है। यानी कि जो 8वें क्लास पे अप्लाई करते हैं, यानी कि जो कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जैसे वेल्डर हैं, कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि आपको एक साल के या 8 लेवल पे होते हैं, 8 लेवल के होते हैं, उनका जो सिलेक्शन होगा 8 क्लास और आईटीआई के मार्क्स दोनों का वो एवरेज मार्क्स पे होगा। तो आपसे कहना चाहेंगे जो 8 क्लास पे अप्रेंटिसशिप करने चाहते हैं, जो 8 क्लास पे आईटीआई कर रहे हैं, तो वो अपना आईटीआई सॉरी मैट्रिक के साथ साथ 8 क्लास का मार्कशीट बनवा लीजिए आप अपने विद्यालय में जाके, तभी आपका हो पाएगा। कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स कैसे कैलकुलेशन होगा, तो आपको टोटल मार्क्स लिया जाएगा इसमें। यहाँ पे देखिएगा तो इस हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो फॉर पर्पस ऑफ परसेंटेज यहाँ पे कुछ ऐसा ऑल ट्रेड मेरिट लिस्ट विल बी एनसीआर नोटिफाइड, जैसे आपको नोटिस इसे तो 500 का नहीं दिया गया टोटल मार्क्स के लिए, लेकिन हम इसका पता कर लेते हैं कि 500 डालना है 600, यानी कि मैट्रिक के मार्क्स में होता है कि 500 डालना है 600। उसके बाद हम जब फॉर्म अप्लाई होने लगा उसमें आपको बता दें 500 फिलअप करना है 600, ठीक है। अभी हम इसका पता कर लेते हैं अच्छी तरह से एनसीआर में कॉल करके, तब उसके बाद हम आपसे बताना चाहेंगे फॉर्म अप्लाई के समय 500 फिलअप करना है या 600। अब यहाँ पे ट्रेनिंग आपके 1 साल का ही होगा और स्टाइफंड आपको 8,000 तक का मिल सकता है। और ये स्टाइफंड बढ़ने वाला था, कहने बढ़ा कि नहीं अभी तक बढ़ा, लेकिन इसको बढ़ना चाहिए, 13,000 तक हो जाना चाहिए था, ठीक है। 13,000 होता है तो आपको अपडेट कर देंगे। तो लेकिन आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। मोड जो होगा एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा जैसे पिछली बार हुआ था। और आधार नंबर इसमें जरूरी है, और बाकी चीजें इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। फॉर्म अप्लाई कैसे होगा उसकी वीडियो हम अलग से ला देंगे। जब फॉर्म अप्लाई होने लगा तो आप सिंपल से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो अपना तैयार रख लीजिए। आईटीआई से जाकर अपना सर्टिफिकेट और कंसोलिडेट मार्कशीट निकलवा लीजिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो आप जाके सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर आप जनरल हैं और चाहते हैं प्रेफरेंस मिले तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आपको अच्छा खासा प्रेफरेंस मिल जाएगा। और आप डिसेबल है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना लीजिए। इतना सारा सर्टिफिकेट बनवा लीजिए आप लोग जो जिसके लिए एलिजिबल है, और अपना डॉक्यूमेंट सारा तैयार रखिए। जैसे हम फॉर्म के आता है फॉर्म की वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप देखिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। और मिलते हैं साथ अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नीचे की तरफ आएगा तो आपको मेरिट यहाँ पे देखने को मिलेगा सारा ट्रेड वाइज सभी देखिएगा। तो यहाँ पे प्रयागराज इलेक्ट्रिकल सभी का जिस तरह से पिछली बार सीट था उस तरह से आपको देखने को मिलेगा। झांसी में भी देखने को मिलेगा, यहाँ नीचे की तरफ झांसी है, आगरा डिवीजन का भी देखने को मिलेगा। और नीचे की तरफ आया तो और भी आपको देखने को मिलेगा। और नीचे फॉर्मेट्स है तो फॉर्मेट्स में आपको अपना जाके फॉर्मेट को प्रिंट आउट करा के और इस फॉर्मेट को अपना सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए। इसी तरह कास्ट सर्टिफिकेट होगा। डिस्क्रिप्शन में और भी इंपॉर्टेंट वीडियो देते हैं, उसका देख के आप अप्लाई कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।